Good afternoon, friends. Myself is Dr. Shweta Giri. I am a gynec oncologist, experienced in gynec oncology for last 20 years. Today, I will be telling to you about my patient, Ms. Vanna Chaudhary. She is a known case of carcinoma of breast, post-surgery, post-RT, presented to me with a history of BRCA positive. Since she is genetically positive and she has a very strong family history of uterine and ovarian cancer, therefore I suggested patient surgery. Now the surgery I can do in two ways. The one is the laparoscopic surgery and the second is the robotic surgery. I suggested patient the robotic surgery, the robotic removal of uterus tubes and bilateral ovaries. And my patient is a very well educated patient. I explained to her what are the merits and demerits if we are going ahead with the laparoscopy or the robotic surgery. Now the advantage of the robotic surgery is more precise and the less rate of the complication, and the safety of the patient is far better what I can achieve in the laparoscopy. I am doing laparoscopy for last 20 years, but definitely the robotic is superior to laparoscopy. And now I will ask my patient about her experience with the robotic surgery. Miss Vanna Chaudhary. Hello friends, myself Vanna Chaudhary. I am a TGT maths teacher in government school. 6 जनवरी 2021 मेरे लिए एक बहुत ही अजीब सा दिन था, जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है। मैं बिल्कुल हिल गई इस चीज़ से। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, पर डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी से आप ठीक हो सकते हैं। पहले मेरी सर्जरी हुई, मेरी जो अंदर गांठ थी वो निकाल दी गई, पर उसके बाद उन्होंने कहा कि कीमो होगी। कीमो के लिए मेरे कीमो पॉट लगा। मेरी 8 कीमो हुई। उसके बाद मेरे को रेडिएशन जो है मेरे को दी गई, 20 रेडिएशंस दी गई। मैंने सोचा इलाज पूरा हो गया, पर इलाज अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि आपका जो जेनेटिक टेस्ट हुआ है, जेनेटिक टेस्ट में आपको जो है पीछे से पूरी हिस्ट्री आपकी कि आपकी फैमिली में कैंसर है और आपको पूरे चांसेस हैं कि आपको ओवरी में, यूट्रस में आपको कैंसर हो सकता है। इसलिए आपको जो है इनको रिमूव करा देना चाहिए। आपकी एज 56 ईयर्स हो गई है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी मुझे लगा कि सर्जरी के बाद सर्जरी, पता नहीं कितनी सर्जरी होंगी मेरी। मैं थोड़ी इसी उसमें रही, पर फिर मैं डॉक्टर श्वेता गिरी से मिली। इन्होंने मेरे को कहा कि देखो सर्जरी 2 तरह से होती है, या तो एक लेज़र से होती है और एक या रोबोटिक से होती है। तो रोबोटिक जो है आजकल जो है ज़्यादा सही है। उन्होंने कहा सजेस्ट किया, इसमें ज़्यादा चांस होते हैं रिकवरी के, जल्दी रिकवरी हो जाती है। फिर मैं वैसे भी मतलब जो भी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है मैं उसको प्रेफर करती हूँ हमेशा। तो मैंने सोचा कि मैं रोबोटिक सर्जरी ही कराऊंगी, और पूरा आप मानोगे नहीं कि मुझे लगा ही नहीं कि ये सर्जरी हुई है। बस एक दिन मैं जो है हॉस्पिटल में रही और अगले दिन से मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि मेरे को सर्जरी जैसा मेरा कुछ हुआ है। और मुझे ये भी पता चला कि ये 0 ब्लड लॉस हुआ मेरा। तो मैं सब फ्रेंड्स को यही सजेस्ट करूँगी, कैंसर से घबराना नहीं चाहिए, चाहे कि कैंसर कैसा भी है। और ये रोबोटिक सर्जरी तो आपको जो है इसमें और भी बेनिफिट देगी। आप जल्दी रिकवर होंगे, जल्दी ठीक होंगे। आज मेरा कीमो पॉट भी हटा दिया गया है और मैं अब अपने को कैंसर फ्री सोच रही हूँ। थैंक यू।